नोकिया, अगर हम इन जनरल बात करें तो ये नाम हम सब के हार्ट के बहुत क्लोज है और ज़्यादातर 90s के बच्चों के फर्स्ट मोबाइल नोकिया के ही थे। मेरा भी फर्स्ट मोबाइल नोकिया का ही था, लेकिन आज की डेट पे आपको हार्डली किसी बंदे को नोकिया का मोबाइल यूज़ करते देखा होगा। तो ऐसा तो क्या हुआ कि अचानक से नोकिया का एग्जिस्टेंस इतना ख़त्म हो गया और कैसे $50 बिलियन की कंपनी को $60 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा। लेट्स फाइंड आउट। नोकिया हमेशा से ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं था। नोकिया को फ्रेडरिक इडेलस्टन ने स्टार्ट किया था और उनका इनिशियल बिजनेस तो पेपर मिल का था एंड धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया और इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में आ गए, जिनको उन्होंने नाम दिया नोकिया एबी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 नोकिया एबी ने क्रिटिकल लोकेशन के ऊपर पावर सप्लाई देने का काम किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज हुई और उनकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो गई एंड इसी के साथ उन्होंने दूसरे बिजनेसेस में भी एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ट्यूब्स, केमिकल, प्लास्टिक, गैस मार्क, और ये बिजनेस में भी नोकिया बहुत अच्छा कर रहा था। 1960 के अराउंड नोकिया ने मोबाइल मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी और 1980 आते आते उन्होंने अपने 1G नेटवर्क के ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन दिनों मोबाइल को एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह देखा जाता था, हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता था और मेनली मोबाइल्स रेडियो बेस्ड मोबाइल्स थे जो या तो मिलिट्री में या फिर कार में यूज़ होते थे, क्योंकि उनका वजन ही इतना होता था कि आप उसको कैरी नहीं कर सकते थे। 1982 में नोकिया ने अपना सबसे पहला फ़ोन लॉन्च किया, मोबिरा सेनेटर, जिसका वेट ही 10 kg का था और इसीलिए इसका यूज़ कार में होता था। और इसी वेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नोकिया ने 1987 में मोबिरा सिटीमैन से एक नया मोबाइल लॉन्च किया, जिसका वेट सिर्फ 800 ग्राम था और उसको आप कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते थे। लेकिन नोकिया को लोगों की अटेंशन तब मिली जब यूएसएसआर के प्रेसिडेंट को नोकिया का मोबाइल यूज़ करते हुए देखा गया और इसी को देखते हुए लोगों को मोबाइल को एज अ पावर एंड स्टेटस के सिंबल की तरह देखने लगे। दुनिया का फर्स्ट SMS, मैरी क्रिसमस एंड फर्स्ट 2G कॉल भी नोकिया के मोबाइल से ही हुए थे और इसी टाइम तक मोबाइल मार्केट में नोकिया ने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग बना ली थी। 1994 में नोकिया ने अपना नया मोबाइल अनाउंस किया, नोकिया 2110, जिनके उन्होंने 4 लाख ऑर्डर एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन उनके सामने उनको 2 करोड़ ऑर्डर मिले, जिससे नोकिया को ये क्लियर इंडिकेशन मिला कि उनकी कंपनी एक राइट डायरेक्शन में ग्रो हो रही। 2003 से 5 के अराउंड नोकिया ने अपने सबसे सक्सेसफुल मॉडल को लॉन्च किया, नोकिया 1100 और 1110, जिसकी वजह से नोकिया का मार्केट प्रेजेंस इतना बढ़ गया कि वर्ल्ड में हर 10 मोबाइल में से 7 मोबाइल सिर्फ नोकिया के थे और इसी तरह से वर्ल्ड के टोटल मार्केट में 70% मार्केट से नोकिया ने कैप्चर कर लिया और नोकिया ने अपने हार्डवेयर की वजह से एक मार्केट में ब्रांड इमेज क्रिएट करके रखी थी। अब आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि एक टाइम पे जिस कंपनी का मार्केट शेयर 70% था वो ऑल ऑफ सडन डिसअपियर कैसे हो गई। लेकिन सच तो ये है कि नोकिया के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2007 में, जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन को अनाउंस किया और गूगल ने भी कुछ ही टाइम में एंड्रॉयड को लॉन्च कर दिया। इस टाइम तक मोबाइल मार्केट फीचर फ़ोन का एक मार्केट था, जहां पे कंज्यूमर की प्रेफरेंस हमेशा से हार्डवेयर थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के नाम पे दूसरी कंपनीज भी सेम फीचर ही दे रही थी। और आईफोन और एंड्रॉयड के लॉन्च होते ही लोगों के प्रेफरेंसेस हार्डवेयर से शिफ्ट होकर सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उनको टच स्क्रीन एंड मल्टी टच की कैपेबिलिटी मिल रही थी एंड पैरेलली वो अपने इकोसिस्टम भी बना रहे थे, जहाँ पे यूजर्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस भी थी। और नोकिया ने भी अपनी मीगो ओएस को लॉन्च किया और वो भी सक्सेसफुल रही, लेकिन वो आईफोन एंड एंड्रॉयड को टक्कर नहीं दे पाई। जैसा आपको पता ही है कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स के ऊपर बनी हुई ओएस है, तो बाकी कंपनीज ने इसको इजीली अडॉप्ट किया और नोकिया से आगे निकल गई। और इसी टाइम पे नोकिया के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए। 2010 में स्टीफन इलॉप को नोकिया का नया CEO बनाया गया, जिन्होंने कंपनी का विजन हार्डवेयर से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर के ऊपर ला दिया और नोकिया R&D के ऊपर बहुत हैवीली इन्वेस्ट करने लगी। वो ईयर ऑन ईयर $5 बिलियन पर ईयर का इन्वेस्टमेंट करती थी, जो बाकी मोबाइल कंपनीज से बहुत ज्यादा था। बट एट द एंड 2011 में स्टीफन इलॉप्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक डील की और उन्होंने डिसाइड किया कि आईफोन एंड एंड्रॉयड को टक्कर देने के लिए वो विंडोज बेस्ड फोन लॉन्च करेंगे। यहाँ पे ये सिचुएशन देखने लायक है। एक तरफ है नोकिया, जिनके पास मोबाइल का हार्डवेयर तो है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, और दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट, जिनको मोबाइल के बिजनेस में एंटर होना है और उनके पास एक कंप्यूटर बेस्ड ओएस भी है।
तो एक तरीके से इस डील से दोनों कंपनी का फ़ायदा हो सकता है। और इसी के साथ नोकिया ने विंडोज़ बेस्ड फ़ोन लूमिया सीरीज़ को लॉन्च किया, लेकिन लोगों को मोबाइल में विंडोज़ का इंटरफेस इतना पसंद नहीं आया और नोकिया की लूमिया सीरीज़ भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। इसी रीज़न की वजह से नोकिया का रेवेन्यू 24% से कम हुआ और ईयर ऑन ईयर नोकिया $4 बिलियन का लॉस करने लगा। एंड 2013 आते आते स्टीफन इलॉप्स ने नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट को $7 बिलियन में बेच दिया। तो क्या लेक ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी यही प्राइमरी रीज़न था नोकिया के फेल होने का? क्योंकि नोकिया के एक्स वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से नोकिया नेवर लैक्स इन इनोवेशन, और इनकी बात सच भी थी। नोकिया वही कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले टच स्क्रीन मोबाइल एंड टैबलेट बनाए थे, लेकिन सच तो ये है कि नोकिया के मैनेजमेंट ने उनको कभी लॉन्च ही नहीं होने दिया। और इसके अलावा नोकिया ने दूसरी कौन सी गलतियां की, चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड EWI। जब 2007-8 में यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज में आईफोन एंड एंड्रॉयड फेमस हो रहे थे, तब नोकिया को अर्ली वार्निंग इंडिकेटर मिल रहे थे कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। लेकिन नोकिया ने इस चीज़ को स्ट्रेट अवे निगलेक्ट कर दिया और वो अपनी ओएस के साथ ही स्टिक रहे। और दूसरी चीज़ है मिसमैनेजमेंट। नोकिया के नए CEO स्टीफन इलॉप्स ने R&D के पीछे तो बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसका कुछ आउटकम नहीं निकाल पाए और लास्ट में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करके विंडोज बेस्ड OS अडॉप्ट कर लिया। और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से ये स्टीफन इलॉप का मास्टर प्लान था कि नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट को बेच के फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट का CEO बन सके, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के करंट CEO स्टीव बाल्मर जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। और BBC की एक रिपोर्ट के हिसाब से नोकिया एंड माइक्रोसॉफ्ट की बेचने की डील से स्टीफन इलॉप को $25 मिलियन का बोनस भी मिला था। और माइक्रोसॉफ्ट को जल्दी ही अपनी गलती रियलाइज हुई और माइक्रोसॉफ्ट के करंट CEO सत्य नडेला ने ओपनली कहा कि नोकिया को अडॉप्ट करना या फिर एक्वायर करना माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी गलती थी। और उन्होंने कुछ ही टाइम में नोकिया के एक्स एम्प्लॉयज़ को बेच भी दिया। और लास्ट चीज़ है निगलेक्टिंग एंड्रॉयड। नोकिया भी स्टीव जॉब्स की तरह अपनी OS बनाना चाहता, लेकिन सच तो ये है कि इस चीज़ के लिए उनके पास टाइम और प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। और दूसरी तरफ एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स OS थी जिनको वो अपने अच्छे हार्डवेयर में इंटीग्रेट करके अपनी मार्केट पोजीशन अच्छे से डिफेंड कर पाते। लेकिन नोकिया दोनों चीज़ों में फेल रहा। अगर नोकिया ने इन चीज़ों का ध्यान रखा होता तो आज की डेट में भी शायद हम और आप नोकिया के मोबाइल यूज़ कर रहे होते। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वन।